श्री प्रहलाद जी महाराज हैं भक्त शिरोमणि। माला में सुमेरु की तरह प्रहलाद जी का सभी भक्तों में सर्वोच्च स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। तो भक्तों में सिरमौर श्री प्रहलाद जी महाराज, जिनकी चित्तवृत्ति हमेशा भगवान में तल्लीन रहती थी। कुछ उस प्रहलाद जी के संस्पर्श के कारण भी उसे सिंह का के विचार बदले और उसके भीतर मातृत्व जागृत हुआ। हाय, यदि आज मेरे प्रति मातृत्व भाव रखने वाले इस बालक को मैंने इस चिता में जला दिया तो संसार का माँ के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और संसार में मातृत्व को कलंकित करने का बदनुमा दाग मेरे जीवन पर लग जाएगा। मैं इसकी सर्वाधिक दोषी मानी जाऊंगी। तो ऐसा उसके मन में एक दिव्य भाव जागृत हुआ और उसने देखा कि चारों तरफ से बड़ी भयंकर लपटें उठती चली आ रही हैं। तो चूंकि उसने जो दुपट्टा ओढ़ रखा था उसके कारण उसके ऊपर तो कोई प्रभाव अग्नि का पड़ने वाला नहीं था। तो उसने सोचा कि अब इस प्रहलाद की रक्षा करना मेरा दायित्व है, तभी ये मातृत्व अपने उस उत्कृष्ट स्थान पर सदैव सुशोभित रहेगा और आज मातृत्व का जो सम्मान है मैं उसे बचाकर और उसको ऊंचा करके रहूँगी। ऐसा दिव्य भाव उसके सिंह का के एक राक्षसी के मन में जागृत हुआ और उसने तुरंत ऐसा मातृत्व और प्रहलाद के प्रति वात्सल्य जागृत हुआ कि अपना जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त उत्तरीय वस्त्र था वो उसने वस्त्र प्रहलाद जी को उड़ा दिया और उसने अपने आप को उस अग्नि में झोंक दिया, लेकिन अपने वस्त्र के द्वारा प्रहलाद को ऐसा लपेटा कि प्रहलाद उसके द्वारा सुरक्षित हो गए। यद्यपि प्रहलाद तो पहले ही भगवान के नाम के द्वारा सुरक्षित थे, क्योंकि जब हिरण्यकशिपु बाद में आया और लोगों ने कहा कि यहाँ सिंह का तो नहीं दिख रही है परंतु प्रहलाद धधकती हुई चिता में दिख रहा है, तो वर्णन आता है हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्यों रे प्रहलाद, तुझे अग्नि का ताप नहीं लग रहा है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी भगवान की ऐसी अनुकंपा और कृपा है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मानो मैं चंदन के कीचड़ की उस ठंडक में शीतलता में बैठा हुआ हूँ। क्यों कि भगवान के राम के नाम का जो आश्रय में चला जाता है तो गरल सिधा सुधा अमृत जहर जो है अमृत हो जाता है, रिपु करे मिताई शत्रु मित्र हो जाता है, और गोपद सिंधु ये समुद्र गाय के खुर के समान छोटा सा हो जाता है, अनल शीतलाई और अग्नि उसको शीतलता प्रदान करने लग जाती है। पिताजी आप आइए ना, देखिए ना। बोले, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। अधुना पावका अपि सलिलायते, यहाँ तो अग्नि भी पिताजी शीतलता प्रदान कर रही है, आप आकर के देखिए ना। तो इस प्रकार से उस चूंकि सिंह का ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उसके ऊपर अपना मातृत्व उड़ेलते हुए उस मातृत्व के सम्मान की उसकी गरिमा की रक्षा करते हुए अपना उत्तरी वस्त्र उड़ा करके उसने प्रहलाद को तो बचा दिया, लेकिन स्वयं अपने आप को आहूत कर दिया। इसीलिए चूंकि भगवान के भक्त शिरोमणि राम ते अधिक राम कर दासा, उस भगवान के भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस महिला ने, उस नारी शक्ति ने अपने आप को समर्पित कर दिया, आहूत कर दिया, उस बालक की रक्षा करी। और इसीलिए वह चिता फिर इतनी पवित्र हो गई, इतनी श्रेष्ठ हो गई आज इसी कारण से। और हम उस चिता को प्रत्येक वर्ष की भांति चिता बनाते हैं और फिर प्रत्येक वर्ष उस चिता को जागृत करके और उसकी पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और उसमें भुने हुए नवान्न को भोग में प्रसाद में एक दूसरे को प्रदान करते हैं। और यहाँ तक कि उसकी अग्नि को अपने घर ले जा कर के घर में प्रतीकात्मक होली बना करके उसकी उस राख को भी परम पवित्र मानकर साल भर तक हम उससे झाड़ फूँक करते हैं, उस भस्म का सदुपयोग करते हैं।
और इतना ही नहीं बल्कि फिर बाद में जब वो राख ठंडी हो जाती है तो उसको इतना पवित्र मानते हैं कि हम उसको अपने ऊपर डालते हैं और एक दूसरे को डाल करके बड़े भारी आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो होली महामहोत्सव है इसको लेकर के और जो बहुत अद्भुत प्रश्न यहाँ पर खड़े हुए थे कि भाई चिता तो अत्यंत अपवित्र होती है, चिता को हम छू भी लें तो हमको सचैलमय वस्त्रों के स्नान करना होता है, लेकिन ये चिता इतनी पवित्र क्यों हो गई? क्योंकि इससे हमारे प्रहलाद जी का नाता जुड़ा हुआ है और जिसने प्रहलाद जी को बचाने के लिए अपने आप को उसमें भस्म कर दिया, इसीलिए वह भक्त को बचाने वाली उस भक्ता और के द्वारा आज हम उसी प्रेम का स्मरण करते हुए उसके उस त्याग का, उसके उस समर्पण का, उसके उस मातृत्व का और आनंदपूर्वक इस प्रकार से हम उसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिससे हमारा परस्पर का बैर दूर हो, हमारी जो भी मनोमालिन्य हैं, दुर्भावनाएं हैं और वह जल कर के उसमें भस्म हों, हमारे बुरे विचार उसमें जल कर के भस्म हों और जितनी भी बुराइयां हैं उनको उसमें भस्म करके और अच्छाइयों को स्वीकार करके सब बुराइयों को भुलाकर एक दूसरे से गले लगते हैं और गले मिलकर के अपनी एक नई जिंदगी को, एक नए जीवन को हम सभी लोग प्रारंभ करते हैं। तो ऐसी इस अद्भुत कथा के साथ आप सभी महान भावों को हम अपने चैनल की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं और एक विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने माध्यम से अन्य लोगों को भी अद्भुत कथाएं पहुंचाएं। मैं आचार्य बद्रीश श्री धाम वृंदावन से। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।